अब जो है हर कोई बंदा पीर अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह वालों के दरबार में जाता है। अकीदा सही होना चाहिए, मांगने का तरीका सही होना चाहिए, अकीदा दुरुस्त होना चाहिए और मांगने का तरीका भी सही होना चाहिए। अकीदा अगर सही नहीं होगा तो आप लाख मांगते रहेंगे तो मांगने का आपका बेकार होगा, है ना। तो इसलिए जो है अकीदा सही अकीदे से जो है आप मांगेंगे तो आपका दुआ कबूल होगा। अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाला खालिक कायनात है, दुआ को कबूल करने वाला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है ना। अब जो है चाहे वो गौसे आजम के दरबार में जाए या गरीब नवाज के दरबार में जाए, बार बार जाए और दुआ अगर कबूल नहीं होता है तो समझ लेने का तुम्हारा मांगने का तरीका सही नहीं है और अकीदा सही नहीं है। चाहे वो जिंदा नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाए या सरकार एहसान पीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाए, किसी भी दरबार में जाए और फिर बार बार जा रहा है और लोगों से कह रहा मैं तो हर बार जाता हूँ, हर उर्स में जाता हूँ, लेकिन मेरा दुआ कबूल नहीं होता है। तो दुआ कबूल नहीं होता है इसलिए कि अकीदा सही नहीं है और मांगने का तरीका सही नहीं है ना। ये दो चीज है। अब देखिए औरंगजेब जो रहमतुल्लाह अलैह जो बादशाह थे, हिंदुस्तान के बादशाह थे, अब वो जो है बादशाह हर दरबार में जाते, उनके जब जमाना था तो हर मजार में जाते और सलाम करते। क्या करते? सलाम करते। और जिस दरबार से सलाम का जवाब मिलता उस मजार को छोड़ देते, अगर जवाब नहीं मिलता उसको तोड़ देते। क्या करते? तोड़ देते। अब ऐसे कितने मजारात तोड़े होंगे सोचिए आप। अब जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में गए, वहां भी सलाम किए, जब वहां का सलाम का जवाब नहीं आया, इंतजार किए, फिर सलाम किए, फिर जवाब नहीं आया, तीसरी बार जब सलाम किए तब जवाब आया। अब सोचिए गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तू पहला सलाम किया तो मदीना मुनव्वरा में थे, कहाँ थे? मदीना मुनव्वरा। दूसरा बार जब मैं तू सलाम किया तब सरकार की जियारत कर रहा था। दूसरी बार तू जब सलाम किया मैं सरकार की जियारत कर रहा था। तीसरी बार में तेरी सलाम को सुना मैं फौरन हाजिर। अब ऐसे जो है सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में औरंगजेब फिर पहुंचा, फिर एक बार पहुंचा। पहुंचने के बाद देखता है हर भिखारी जो है भीख मांग रहा है। अब कोई अंधा आदमी जो है था वो भी जो है मांग रहा है, ख्वाजा मेरी आंखें लौटा दे, मैं ये खूबसूरत दुनिया को देख सकूं, ख्वाजा मेरी आंखें लौटा दे। अब औरंगजेब ने देखा कि ये तो ख्वाजा से आंखें मांग रहा है, उससे जाके पूछता है कितने दिन से मांग रहे हो? बोले कई साल हो गया है हजरत, कई साल हो गया, कई साल से मांग रहे हो। अच्छा ठीक है, एक बात सुन, मैं मजार में जा रहा हूँ, फातिया पढ़ लूंगा, दुआएं हो जाएगा, उसके बाद जब मैं लौट कर आऊं तो तेरी आंखें आ जाना चाहिए। अगर तेरी आंखों की रोशनी अगर ना आए तेरी गर्दन में धड़ से अलग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? गर्दन तेरी धड़ से अलग कर दूंगा। अब वो डर के मारे जो है अब रो रहा है, जारो कतार से रो रहा है, बोल रहे ख्वाजा पापी पेट का सवाल था, अब तो जान का मामला आ गया है। अब तो पेट की वजह से तुझसे मांग रहे थे, ख्वाजा आंखों की रोशनी दे दे और नहीं तो कुछ रकम दे दे। आंखों की रोशनी दे दे नहीं तो कुछ रकम दे दे। और रकम तो मिल ही रहा था, जो भी बंदा आता जाता तो उसको मिलता था। लेकिन अब जो है जान का मामला आ गया, अगर अब जो है रोशनी ना आए तो मेरी जान चला जाएगा। अब तेरे दरबार में मेरी जान चला जाए तो यही तुझे मंजूर है क्या? वो ख्वाजा को मना रहे हैं, ख्वाजा को मना रहे हैं, वो फकीर ख्वाजा को मना रहे हैं। अब यहाँ औरंगजेब जो है अंदर जाके फातिहा दरूद सब पढ़ लिए, दरूद और सलाम पढ़ लिए, दुआ भी कर लिए, सब कुछ हो गया। अब बाहर आ रहे, आते आते देख रहे हैं कि वो उसकी आंखों की रोशनी आ गई। जैसे ही बाहर निकले देखे कि ख्वाजा ने जो है उसकी आंखों की रोशनी आता कर दिया। अब बोले जारो कतार से जो रो रहा था वो कदमों में गिर गया और कहने लगा हुजूर आपने तो मांगने का तरीका सिखा दिया। तो पता ये चला
अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन जानते हैं कि अकीदा किस तरह से दुरुस्त किया जाता है और मांगा किस तरह से जाता है। इसीलिए जो औलिया किराम पीरे तरीकत होते हैं ना, उनके पास पहले जाओ, उनसे मिलो और उनसे जो है तरीका सीखो कि मांगा किस तरह से जाता है, अकीदा दुरुस्त किस तरह से किया जाता है। वो बताएंगे कि अकीदा किस तरह से दुरुस्त होता है और ईमान को किस तरह से बनाया जाता है और मांगा किस तरह से जाता है। जब उनको मांगने का तरीका तुम्हें आ जाएगा, अदब आ जाएगा, तब उसके बाद जो है तुम्हारा ईमान भी दुरुस्त हो जाएगा, फिर तुम कामयाब हो जाओगे।